नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाशनाथ और आप देख रहे हैं जीके भाई कैलाशनाथ। आज हम राजस्थान जियोग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की पशु संपदा को शुरू से लेकर एडवांस स्तर तक पढ़ेंगे। ये टॉपिक सीईटी 12th, सीईटी ग्रेजुएशन, आरपीएससी, पटवारी, एलडीसी, रीट, एसआई सहित सभी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पशु संपदा क्या है, राजस्थान में पशुपालन का महत्व, प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें, पशुधन गणना, डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान, पशु मेले, सरकारी योजनाएं और अंत में महत्वपूर्ण एमसीक्यू व वन लाइनर्स। इसीलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपने नोट्स भी बनाते चले। तो बिना कोई देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, अपना टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। पशु संपदा परिचय महत्व। सबसे पहले तो हम देखते हैं पशु संपदा क्या है। तो पशु संपदा से आज से उन सभी पालतू पशु और पक्षियों से हैं जिन्हें मनुष्य दूध, मांस, ऊन, अंडे, चमड़ा, कृषि कार्य, परिवहन तथा आय प्राप्त करने के लिए पालता है। मतलब पशु संपदा का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिन पशुओं को पालते हैं, जैसे दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, अंडे के लिए, चमड़ा के लिए, कृषि कार्य के लिए, परिवहन के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पशु संपदा कहेंगे। अगर हम राजस्थान में पशुपालन का महत्व देखें तो कृषि के बाद आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि के बाद कोई आय का स्रोत हम माने तो पशु पक्षियों को हम मान सकते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों से हमें दूध, मांस, ऊन, चमड़े, अंडे, कृषि एवं अनेक प्रकार के लिए हमें उनसे प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाता है। जब शहरों की बात तो अलग है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में हम आज भी देखें तो मनुष्य आज भी पशु पक्षियों पर निर्भर हैं, क्योंकि दूध, ऊन, मांस, अंडे एवं चमड़े जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाता है, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान देखो। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रीय आय जीडीपी में योगदान देता है, करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तो इस स्लाइड में हमने पशु संपदा देखी है, राजस्थान में पशुपालन का महत्व देखा है और भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान भी हमने देखा है। आया समझ में? तो हम आगे बढ़े। अब देखो, राजस्थान में पशुपालन की स्थिति एवं विकास देखो। सबसे पहले राजस्थान में पशुपालन की वर्तमान स्थिति हम देखते हैं 2026 के अनुसार। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से देश के प्रमुख राज्य में शामिल है। ऊंट, भेड़ और बकरी पालन में विशेष पहचान रखता है। डेयरी क्षेत्र में सरस आरसीडीएफ का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार आधुनिक पशुपालन, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दे रही है। अगर हम वर्तमान की स्थिति की देखें ना, तो राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, क्योंकि ऊंट, भेड़ और बकरी पालन में विशेष पहचान रखते हैं, क्योंकि डेयरी क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान रख रहे हैं। आधुनिक जो पशुपालन, नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य हेतु सरकार भी इसमें अपना योगदान दे रही है। अब हम देखते हैं राजस्थान में पशुपालन का विकास देखो। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान का लगभग 60% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। कितना? 60% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। खेती की सीमित संभावनाओं के कारण पशुपालन का अधिक विकास हुआ है, क्योंकि जब जो खेती की सीमित संभावना, मतलब जैसे मानसून, खेती मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून नहीं है, मानसून तो अपने 4 महीने रहते हैं, फिर 8 महीने क्या करेगा? तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं ना, वो क्या अपने पशु पक्षी पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अब जलवायु की हम बात करें तो कम वर्षा, अधिक तापमान और शुष्क जलवायु ऊंट, भेड़ एवं बकरी पालन के लिए अनुकूल है, क्योंकि जलवायु मतलब वर्षा कम होती है और वर्षा कम होगी तो तापमान अधिक होगा। तो शुष्क जलवायु के कारण यहाँ ऊंट, भेड़ एवं बकरी पालन के लिए अनुकूल है। हम चरागाह की बात करें तो राज्य में गोचर भूमि एवं प्राकृतिक चरागाह उपलब्ध है, जो पशुओं के चारे का प्रमुख स्रोत है। जो गोचर भूमि है ना, उसमें गोचर जो सरकार के द्वारा जो आवंटित हैं, जो गोचर भूमि है ना, वो पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त है। मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रभाव हम देखें तो थार मरुस्थल में ऊंट, भेड़ और बकरी पालन अधिक होता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, आपको याद रखना, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हम पशुपालन के लाभ देखें तो किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ती है।
रोजगार के अवसर मिलते हैं। ऊन, दूध, ऊन, मांस, अंडे एवं चमड़ा प्राप्त होता है। कृषि में बैल एवं अन्य पशुओं का उपयोग होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती रहती है। पशुपालन का महत्व देखिए तो पशुपालन से हमें दूध, ऊन, मांस, अंडे सब मिलता है। हम कृषि कार्य के लिए बैल का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आया यहाँ तक तो क्लास को शेयर करें और अपने चैनल जेके बाई क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। बढ़े आगे। अब हम देखते हैं राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर स्थान क्या है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से राजस्थान पशुधन की संख्या में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कितना? दूसरा। आपको याद रखना है कि राजस्थान की पशुधन की संख्या में भारत की पशुधन की संख्या में भारत का स्थान कितना है, तो आपको दो याद रखना है। प्रमुख स्थान है प्रथम द्वितीय की बात करें। देखो हम ऊंट की बात करें, ऊंट का राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कितना है? प्रथम। कितना है? प्रथम। हम भेड़ की बात करें कि इनका स्थान राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो आपको प्रथम याद रखना है। हम बकरी की बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थान कौन सा है, तो प्रथम याद रखना है। हम मोटे ऊन के उत्पादन में इसका स्थान कौन सा है, तो प्रथम याद रखना है। दूध उत्पादन में द्वितीय है। ये सब मतलब आपको समझ में आया होगा कि राजस्थान का ऊन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कौन सा पूछे तो प्रथम बताना, भेड़ में पूछे तो प्रथम बताना, बकरी का पूछे तो प्रथम बताना, मोटे ऊन के उत्पादन में पूछे तो प्रथम बताना, और दूध उत्पादन में बताए तो दूसरा आपको बताना है। ठीक है। अब हम देखते हैं नवीनतम योग्य तथ्य 2026। भारत के कुल पशुधन का लगभग 11% राजस्थान में। कितना है? 11% राजस्थान में। याद रखना। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान ऊन, भेड़ और बकरी पालन के लिए देश भर में विशेष पहचान रखता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो बढ़े आगे। अब देखो राजस्थान की प्रमुख पशुधन वर्गीकरण देखो। हम गाय की बात करें तो दूध के लिए पाली जाती हैं। हम भैंस की बात करें तो दूध के लिए पाली जाती हैं। भेड़ की बात करें तो ऊन के लिए पाला जाता है। बकरी की बात करें तो दूध और मांस के लिए पाली जाती हैं। हम ऊंट की बात करें तो परिवहन एवं कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। घोड़े की बात करें तो सवारी के लिए प्रयोग किया जाता है। सूअर की बात करें तो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है। मुर्गी की बात करें तो अंडे मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा डायग्राम के साथ मैं आपके ये सब लेके आया हूँ। आया समझ में? ठीक है। गाय का प्रयोग दूध के लिए किया जाता है। भेड़ का प्रयोग दूध के लिए किया जाता है। भैंस का प्रयोग दूध के लिए किया जाता है। भेड़ का ऊन के लिए किया जाता है। बकरी का दूध और मांस के लिए किया जाता है। ऊँट की बात करें तो परिवहन एवं कृषि कार्य के लिए किया जाता है। सवारी की बात करें तो घोड़ा का प्रयोग किया जाता है। मांस की बात करें तो सूअर का प्रयोग किया जाता है। अंडे मांस के लिए मुर्गी का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? तुम आगे बढ़े। अब देखो प्रमुख नस्लें। हम गाय की प्रमुख नस्ल की बात करें तो राठी गाय बीकानेर एवं गंगानगर में पाई जाती है। अधिक दूध देने वाला, आपको याद रखना है, अधिक दूध देने वाली नस्ल आपको पूछे तो आपको राठी गाय बताना है। और राठी गाय कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो बीकानेर एवं गंगानगर सर्वाधिक पाई जाती है। हम थारपारकर की बात करें तो ये गर्मी में सहनशील है, गर्मी सहन करने वाली है। बाड़मेर जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। आपको पता है बाड़मेर जैसलमेर में कितनी गर्मी है? 48 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ के लिए थारपारकर पर्याप्त है। नागौरी की बात करें, नागौरी गाय की हम बात करें तो इसका स्थान नागौर है, नागौर में सर्वाधिक है। ये कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कांकरेज की बात करें तो सिरोही जालोर में पाई जाती हैं। दूध एवं कृषि दोनों के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है। गाय की प्रमुख नस्लों में हमने राठी देखी है, थारपारकर देखी है, नागौरी देखी है, कांकरेज देखी है। हम राठी की बात करें तो बीकानेर गंगानगर में पाई जाती है, जो अधिक दूध देने वाली नस्ल है, याद रखना। थारपारकर की बात करें तो बाड़मेर एवं जैसलमेर में पाई जाती हैं, और ये गर्मी में सहनशील है। नागौरी की बात करें तो ये नागौर में पाई जाती हैं, ये कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कांकरेज की बात करते हैं सिरोही जालौन में पाई जाती हैं, और दूध एवं कृषि दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें भैंस की प्रमुख नस्लें तो भैंस की प्रमुख नस्लें मुर्रा, मेहसाना और जाफराबादी आपको याद रखना है। बकरी की प्रमुख नस्ल की बात करें तो सिरोही, जाखराना, मारवाड़ी
और जमुनापुरी आपको याद रखना है। कभी भी आपको परीक्षा में पूछ देते हैं सिरोही किसकी नस्ल है, अब आप ऐसा ही नहीं कि सिरोही, अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सिरोही क्षेत्र, ऐसा नहीं। सिरोही, जाखराना, मारवाड़ी, जमुनापुरी ये सब बकरी की नस्ल है। मुरा, महसाणा, जाफराबाद ये सब भैंस की नस्ल है। राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज ये गाय की प्रमुख नस्ल है। हम भेड़ की प्रमुख नस्ल की बात करें तो चौकला, क्या चौकला, जो उत्तम ऊन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत की मेरिनो आपको पूछे तो चौकला याद रखना, चौकला भेड़, ठीक है। मगरा की बात करें सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है, क्या सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। वही मारवाड़ी, चौनाड़ी, नाली, पुगल ये सब इसके भेड़ की नस्ल है। तो चौकला और मगरा ये दो तो आपको याद रखने हैं। चौकला उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध है, इसे भारत की मेरिनो भी कहा गए हैं। मगरा की बात करें तो सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ी, सोनाड़ी, नाली, पुगल ये आपको याद रखना है। हम ऊँट की प्रमुख नस्ल की बात करें तो बीकानेरी, जैसलमेरी और कच्ची याद रखना, ये सब ऊँट की नस्ल है। घोड़े की प्रमुख नस्ल की बात करें तो मारवाड़ी घोड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमने जो परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण नस्ल होती हैं, जिसमें हमने गाय की नस्ल भी देखी है, भैंस की भी देखी है, बकरी की भी देखी है, भेड़, ऊंट, घोड़े सब की देखी है। आया समझ में? तुम आगे बढ़े, साथ में आप नोट भी करते रहे। अब देखो, गणना डेयरी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, पशुधन गणना, प्रत्येक 5 वर्ष में पशुधन गणना होती है। कितने आपको याद रखना है, कभी भी परीक्षा में पूछे कि पशुधन गणना कब होती है, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष पशुधन होती है। और हमारी माने तो अपनी जो जो जैसे लोगों की जनगणना वो 10 वर्ष में होती है, पशुओं की 5 वर्ष में होती है, याद रखना है। नवीनतम प्रकाशित 20वीं पशुगणना 2019 में हुई, कब हुई है, 2019 में हुई थी। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में है, याद रखना है। ऊंट, भेड़ और बकरी पालन में राजस्थान का विशेष पहचान है, ये आपको याद रखना, ठीक है। पशुधन गणना में हमने देखा है कि एक तो पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई थी। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में है। ऊंट, भेड़ और बकरी पालन में राजस्थान का विशेष पहचान, याद रखना। हम डेयरी विकास की बात करें तो RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अब सरस RCDF का प्रमुख ब्रांड है, याद रखना। आपको कभी भी पूछे कि RCDF किसका ब्रांड है तो आपको याद रखना सरस। राजस्थान देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में शामिल है। श्वेत क्रांति, इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति आपको पूछे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है दूध उत्पादन में बढ़ाना, ठीक है। NRCC, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपको बीकानेर याद रखना है। क्या याद रखोगे, बीकानेर आपको याद रखना है। CSWRI, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अविकानगर, टोंक, याद रखना है। राजूवास, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज कहाँ है तो बीकानेर, याद रखना है। तो इस स्लाइड के अंदर एक तो हमने पशु गणना देखी है, डेयरी विकास देखा है, अनुसंधान संस्थान देखा। आया समझ में? तो आगे बढ़े, आप अपनी कॉपी में नोट भी करते रहे। अब देखो, मेले एवं योजनाएं, जो एग्जाम बूस्टर, प्रमुख पशु मेले की बात करें, नागौरी बेलो हेतु प्रसिद्ध नागौर पशु मेला। आपको पूछे कि नागौरी बेलो हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है, नागौर पशु मेला, याद रखना है। पुष्कर पशु मेला कहाँ बढ़ता है, अजमेर, याद रखना है। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ है, बाड़मेर, याद रखना है। परबतसर तेजाजी मेला कहाँ बढ़ता है, नागौरी बेल, नागौर, याद रखना है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ है, झालावाड़, याद रखना। प्रमुख पशु मेले देखे हैं, नागौरी बेलो हेतु पशु मेला कहाँ भरा जाता है, नागौर पशु मेला में। पुष्कर पशु मेला है अजमेर में। तिलवाड़ा पशु मेला है बाड़मेर में। परबतसर तेजाजी मेला है नागौरी बेल, नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ है, झालावाड़ में, आपको याद रखना है। सरकारी योजना की बात करें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन याद रखना है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन याद रखना है, पशुधन बीमा योजना याद रखना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम याद रखना है, और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान याद रखना है। हम पालतू राज्य पशु की बात करें तो ऊँट याद रखना है। वन्य राज्य पशु पूछे तो आपको चिंकारा याद रखना है। ऊन अनुसंधान केंद्र पूछे तो बीकानेर बताना है। भेड़ एवं ऊन संस्थान पूछे तो अविकानगर, टोंक बताना है। RCDF किसका ब्रांड है पूछे तो सरस, याद रखना है। राठी, सिरोही, चौकला किसकी नस्ल है तो गाय, बकरी, भेड़, याद
रखना है। मारवाड़ी जैसलमेरी किसकी नस्ल है? तो घोड़ा और ऊँट याद रखना है। मारवाड़ी तो है घोड़ा की नस्ल और जैसलमेरी है ऊँट की नस्ल, आपको याद रखना है। आगे हमने पूरा थ्योरी वाई पढ़ी है, अब वन लाइनर आ रहे हैं। आया समझ में? तो आगे बढ़े हम। अब देखो राजस्थान की पशु संपदा के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर। देखो राजस्थान का पालतू राज्य पशु कौन सा है? ऊँट याद रखना है। राजस्थान का वन्य राज्य पशु चिंकार याद रखना है। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से भारत का दूसरा प्रमुख राज्य, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक ऊँटों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? राजस्थान में। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? राजस्थान में। बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? राजस्थान में। मोटे ऊन के उत्पादन में प्रथम कौन है? राजस्थान याद रखना। RCDF का पूरा नाम पूछिए तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन याद रखना है। RCDF का ब्रांड सरस है। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर याद रखना है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पूछे तो अभिकानगर टोंक बताना है। राजूवास स्थित है बीकानेर में। राठी किसकी नस्ल है पूछे तो गाय याद रखना है। थारपारकर किसकी नस्ल है पूछे तो गाय बताना है। नागौरी किसकी नस्ल है पूछे तो गाय बताना है। कांकरेज किसकी नस्ल है तो गाय बताना है। मुरा किसकी नस्ल है तो भैंस बताना है। महसाणा किसकी नस्ल है तो भैंस बताना है। जाफराबादी किसकी नस्ल है तो भैंस बता देना। चोकला किसकी नस्ल है तो भेड़ बताना। मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ बताना। मारवाड़ी किसकी नस्ल है तो भेड़ घोड़ा बताना। सोनाली किसकी नस्ल है तो भेड़ बताना। नाली किसकी नस्ल है तो भेड़ बताना। पुगल किसकी नस्ल है तो भेड़ बताना। ठीक है, आया समझ में? ये सब आपको परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर अति महत्वपूर्ण होते हैं। देखो वन लाइनर किसको समझ में आते हैं? जिसने पहले थ्योरी पढ़ी है। तो अब हमने थ्योरी पढ़ ली, अब वन लाइनर पढ़ेंगे। जैसे ही पूरी अपनी जियोग्राफी की ये सीरीज अपने 15 से 16 मेरे हिसाब से क्लास हो गई हैं, जो निरंतर देख रहे हैं उनके तो जियोग्राफी कंप्लीट होती जा रही हैं। अब क्या होगा कि जियोग्राफी के जैसे ही जियोग्राफी कंप्लीट हुई उसके बाद जिन जिन टॉपिक जो टॉपिक हमने किए हैं उन टॉपिक के MCQ चलते रहेंगे। बढ़े आगे, फिर तो अपनी तैयारी मजबूत होनी है। अब देखो सिरोही किसकी नस्ल है पूछे तो बकरी बताना। जाखराना किसकी नस्ल है? बकरी की। जमुनापुरी किसकी नस्ल है पूछे तो बकरी बताना। बीकानेरी नस्ल पूछे तो ऊँट बताना। जैसलमेरी नस्ल पूछे तो ऊँट बताना। कच्ची किसकी नस्ल है? ऊँट की। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? घोड़ा की। नागौरी पशु मेला नागौर में भरा जाता है। पुष्कर पशु मेला कहाँ भरता है? अजमेर में। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में। पर्वतसर पशु मेला नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? पशुपालन। ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। बकरी को कहा जाता है गरीबों की गाय। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। पशुधन गणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में। नवीनतम प्रकाशित पशुधन गणना 2019 में हुई थी, याद रखना। राजस्थान में पशुपालन का प्रमुख कारण शुष्क जलवायु। राजस्थान मरुस्थल में सबसे उपयोगी पशु ऊंट। सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ चौकला। सफ़ेद ऊन के लिए प्रसिद्ध मगरा। अधिक दूध देने वाली गाय राठी। कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध गाय नागौरी। राजस्थान की प्रमुख डेयरी ब्रांड कौन सी? सरस। ये आपको याद रखना है। आया समझ में? बढ़िया। हाँ, तो अपना जो राजस्थान की पशु संपदा है वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। पूरी थ्योरी प्लस वन लाइनर हमने इस क्लास के अंदर देखा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान की पशु संपदा का पूरा महत्वपूर्ण भाग समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल JK भाई कैलाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगली क्लास में हम राजस्थान जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।